उन्होंने जो भी अनुभव किया अपने जीवन का, उन्होंने भी अपनी अमृतवाणी में अपने वो लिख कर चले गए। और आज वो वेदों और गीता सबसे मिल रहा है, और उससे आगे का जो ज्ञान परमात्मा ने बताया उनसे मिल रहा है। ऐसे ही उन्होंने उतना प्राप्त किया था। अब उन वाणी ने पढ़ लेना, चाहे उनके ये सोच लें कि उनको इतना ज्ञान था। ऐसे ही सत्यार प्रकाश पढ़ लो और ये सोच लो कि दयानंद ने कितना ज्ञान था, कति क्लियर हो जाएगा। तो अब वेद जो है ये ब्रह्म द्वारा दिए गए। अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद अपने अनुभव अनुसार करने की चेष्टा भी की, लेकिन सच्चाई फिर भी नहीं छुप सकी। अब देखिए यजुर्वेद, ये देखिएगा यजुर्वेद, ये महर्षि दानंद सरस्वती कृत यजुर्वेद भाषा भाष्य। ये है प्रकाशक सार्वजनिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इनका इतना दूरभाष है। और ये किसके द्वारा अनुवादित है? यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य, यानी हिंदी भाषा में अनुवादित संपूर्ण 40 अध्याय किसने किए हैं? महर्षि दानंद सरस्वती कृत, इनके द्वारा किया हुआ अनुवाद किया गया। और ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, त्रियागंज, नई दिल्ली से। अब इसके लास्ट में है ये 40वां अध्याय, अंतिम अध्याय है ये देखिएगा। पहले तो आपको ये क्लियर करते हैं कि ये है ये जो 44वां अध्याय, 44 माने 40वां, और इसमें ये 10वां श्लोक है इसका, ये 10वां मंत्र। इसमें क्या लिखा है? क्योंकि अनुवाद नहीं कर पाए, इनको ज्ञान नहीं था, केवल संस्कृत अवश्य जानते थे महर्षि दानंद जी, इनको अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं था। फिर भी जो का तुम जैसा भी अड़ंगा अनुवाद किया, फिर भी सच्चाई ऊपर रही। देखिएगा, हे मनुष्यो, ये है 40वें अध्याय का 10वां मंत्र है। हे मनुष्यो, जैसे हम लोग मेधावी विद्वानों, धीराणाम माने तत्वदर्शी संत, धीर माने जिनका ज्ञान टिकाऊ हो, उसमें कोई डगमग ना कर सके, धीराणाम यानी मेधावी विद्वानों से अर्थात तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान दाता किसी अन्य विद्वानों की तरफ यानी और तत्वदर्शी संतों की तरफ संकेत कर रहा है। वे लोग हमारे प्रति विच चक्षरे अक्षिरे व्याख्यानुपूर्वक कहते हैं, यानी विस्तार से बताते हैं। वे लोग, ये देखो संभवात, यहाँ देखिएगा, संभवात मान लिखता संयोग जन्य कार्य से। संभवात माने होता है उत्पन्न, और असंभवात माने उत्पन्न नहीं होने। इसका सीधा सा अर्थ है कि कोई तो कहते आहु माने कहते हैं, आओ माने कहते हैं, अन्य माने दूसरे। इसका सिद्ध इनके द्वारा पढ़ के सुनाते हैं, क्योंकि हमने ये देखना है कि वेद ज्ञान दाता किसी तत्वदर्शी संतों की तरफ संकेत कर रहा है। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग मेधावी विद्वानों यानी तत्वदर्शी संतों से वचन सुनते हैं, वे लोग हमारे प्रति यानी हमारे को व्याख्यानुपूर्वक कहते हैं, विस्तार से बताते हैं। संभावत संयोग जन कार्य से अन्यत एवं और ही कार्य का फल आहु कहते हैं। असंभवात उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से अन्यत और आहु कहते हैं। इति, इस बात को भी सुनो, तुम भी सुनो। क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि कोई तो परमात्मा को कहता है कि वो उत्पन्न नहीं होता। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होता, संभावत माने उत्पन्न होना। असंभवात और संभवात। कोई तो परमात्मा को कहता है जन्म नहीं लेता, कोई कहता है, दूसरे कहते हैं जन्म लेता है। कहते इस ज्ञान को तुम तत्वदर्शी संतों से सुनो, वो बताओगे। और फिर इसी के 40वें अध्याय के 13वें मंत्र में फिर सेकंड किया है, दोबारा फिर कहा है। ये 44वां अध्याय 40वां अध्याय,
यजुर्वेद का। यजुर्वेद भाषा भाष्य 44वां अध्याय इसके 13वें मंत्र में, हे मनुष्यों, जो विद्वान लोग यानी तत्वदर्शी संत हमारे लिए व्याख्या अनुपूर्वक कहते हैं, पूर्वोक्त विद्या का अन्य ही कार्य फल आहु कहते हैं, अविद्या पूर्व मंत्र से प्रतिपादन के अविद्या का अन्य ही कहते हैं। इस प्रकार धीराणाम आत्मज्ञानी विद्वानों से यानी तत्वदर्शी विद्वानों से उस वचन को हम लोग सुनते थे, ऐसा जानो। अब ये तो इसने जो भी गोलमोल किया है, हमने अपना मतलब सिद्ध करना है कि वेदों में संकेत किया हुआ है कि कंप्लीट ज्ञान नहीं है और शेष ज्ञान किसी अन्य तत्वदर्शी संतों से सुनने को ही कहा गया है। तो परमात्मा स्वयं कहते थे कि वेद हमारा भेद है और हम ना वेदन के माही, यानी मेरा कंप्लीट ज्ञान वेदों में नहीं है। और जौन वेद से और जिस वेद से मैं मिलूं वो ये वेद जानते नहीं। वेद मेरी ही महिमा बता रहे हैं कि वो परमात्मा पूर्ण है, वो सबका मालिक है, वही पूजा के योग्य है, उसी की भक्ति कीजिए। लेकिन उन वेदों में मेरे पाने की विधि प्रॉपर नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्र बताए हैं। एक ओम, ओम तो सीधा ब्रह्म का है, ये तो कलियर रुक के मार रखे इसने। और तत् और सत ये क्लियर नहीं कर रखी। नहीं तो अगर यही मंत्र फाइनल होता तो ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कि उस तत्व ज्ञान को तो तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इसलिए ये मंत्र कंप्लीट नहीं है, ये तो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। और वो 3 भगवानों का है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभु आपको स्पष्ट किए। यही इसी प्रकार इन तीनों के ये 3 मंत्र हैं। ओम मंत्र सरपुरुष यानी सरब्रह्म का, और ये तत् ये गुप्त है, संकेती के दास बताया होगा। ये परब्रह्म का यानी अक्षर पुरुष का, अक्षर ब्रह्म का। और सत ये भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर ब्रह्म का। तो ये तीनों के 3 मंत्र हैं, ये गुप्त हैं। इसलिए परमात्मा कहता है वेद हमारा भेद है, पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वे वेद जानते नहीं। जिस मंत्र से, जिस ज्ञान से मेरी प्राप्ति हो, इन वेदों में उसका स्पष्टीकरण नहीं है। अब देखो ये वही 44वां अध्याय चल रहा है, इसमें 2 भगवान न्यारे न्यारे बताए हैं, क्योंकि ये परिभाषा प्रभु की आपको बताई जा रही है। 44वां अध्याय यानी 40वां अध्याय यजुर्वेद, ये महर्षि दानंद द्वारा ही इसका अनुवाद है। ये 15वें श्लोक में मंत्र में क्या लिखा है 40वें अध्याय के, वायु अनिलम अमृतम इथम इदम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन करो, विशेष कसक के साथ सिमरन करो, मूल्य कर्तव्य जानकर अपना कर्तव्य समझकर मनुष्य जीवन का, कि मनुष्य जीवन में केवल भगवान भक्ति ही उद्देश्य मूल है, इसलिए इसका सिमरन अवश्य करो। अब स्वामी जी का अनुवाद देखियो, तेरा गजब भैया। हे कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम। अब देखियो, पुणात्मा बालक नहीं हो, मानव समाज बहुत विद्वान हो चुका है, कंप्यूटरताएं बना लिए, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ डाइवर्ट हुआ नहीं है माइंड। जिस आध्यात्मिक मार्ग की तरफ आप इसी तरह डाइवर्ट होते ही तुरंत समझ जाओगे। बहुत और इसकी आवश्यकता है, ये कंप्यूटर तो यहीं रह जाएंगे या भक्ति साथ चलेगी। यहाँ देखो स्वामी जी अनुवाद कर रहे हैं 40वें अध्याय यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें मंत्र का। हे कर्तो माने कर्म करने वाले जीव, ओम कर्तो समर स्पष्ट किया है। इस बालक भी अनुवाद कर दे, थोड़ी सी हिंदी जानता हो। ओम मंत्र का जाप काम करते करते समर कर। यूँ कहे कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नामवाची ईश्वर को समर समन कर। ओम का स्मरण नहीं बताया स्वामी जी ने, जबकि स्पष्ट करता है ओम करतो समर किलवे समर कर तुम समर। यहाँ अनुवाद करते समय भी ये विचलित है,
ढंग से नहीं कर पा रहा है। शरीर छूटते समय ओम आगे लिखना था, इस ओम नाम का स्मरण कर। ओम नहीं लिखा, ओम है ब्रैकेट में, क्योंकि संस्कृत में वाली चीज जो मूल संस्कृत है उसको ब्रैकेट में लिया स्वामी जी ने, और अनुवाद आगे अपनी अलग लिखा है। तो ब्रैकेट में ओम शब्द है, इस ओम का अर्थ यहाँ लिखना था ओम। इसने लिख दिया कि जिस ईश्वर का ओम नाम है उस ईश्वर को स्मरण कर, नोट ओम। इसका सीधा अर्थ ब्रैकेट के अनुवाद का आप फिर देखें। हे कर्म करतो माने कर्म करने वाले जीव, इसका अर्थ सीधा है ओम करतो समर, ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण करो। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। ये सूक्ष्म वेद में ये ज्ञान है, और वही वेद सेकंड कर रहे हैं इसको, लेकिन अनुवाद करता गलत है, इन्होंने नहीं करना आया। अब परमात्मा कहते हैं वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं जो समझे नहीं। ये वेद और कतेब झूठी नहीं है, लेकिन इनको जो समझ नहीं सके वो नालायक आदमी थे, वो झूठे थे, उन्होंने ऊट पटांग ज्ञान समाज में ठोक दिया। अब देखो, एक कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम का अर्थ इसने किया है, इस नाम वाची ईश्वर को समर माने स्मरण कर। इतने सेंटेंस का इसने इतना कुछ अड़ंगा किया है। इसका सीधा अर्थ है कि ओम नाम का जाप कर तो काम करते करते स्मरण कर, किलबे यानी किलबलाट के साथ। सिंपल सी भाषा है या कोई विशेष नहीं है। जैसे आदमी मरते हुए याद करा करे, विशेष दुख में याद करा करे, भगवान ने कहते न्यू याद कर, ररंकार धुन से याद कर। ररंकार धुन क्या है? एक बार हाथी और मगरमच्छ का युद्ध हो गया। हाथी गया था पानी पीन, मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ दिया, वो अंदर ने खींचा, हाथी बाहर ने खींच लिया। मगरमच्छ भी पूरा बेगन हो है, तो बहुत बड़ा होता है। तो हाथी भी बहुत तगड़ा था। कहते हैं 1000 वर्षों तक उनका युद्ध चलता रहा, अपनी अपनी ताकत आजमाते रहे। लास्ट समय में हाथी कमजोर हो गया, क्योंकि आसपास का चारा उसका खत्म हो गया, और मगरमच्छ ने वो अंदर खींचना शुरू कर दिया। खींच लेगा। जब सूंड बाहर रह गया, कति एक सूत यानी एक चावल के दाने के बराबर थिकनेस बाहर रह गया, उसकी पानी में डूब बनता है, क्योंकि हाथी के सूंड में ही श्वास नाक होता है, वहीं से श्वास आता है। जब उसने देख लिया तेरी ताकत काम नहीं करती, तब उसने आधा याद किया था, हे भगवान राम भी पूरा नहीं कहना पाया था। यानी मरते हुए जो मालिक ने याद किया जाता वो कष्ट, उसको किलबे बोलते हैं। कहते ऐसे याद कर भगवान ने। इब हम रेल बढ़ा दिया, हाँ मंत्र की नो 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 देखिए ना, नो को तीनों बता किधर रेल छूटे है, आराम से करे बैठ के, चाहे थोड़ा कर ले पर करे प्यार ते। 108 मंत्र बताए आपको करने के लिए, इसने सारा दिन में कर ले, चाहे 6 बार में पार्ट कर ले इसके, हैं मतलब 10 पे एक बार कर ले, 10 फेर कर ले कति दचा के, फिर इस मन ने छोड़ दे ले, खा ले धक्के, कित सोचेगा तुम, फिर उस शर्माण लग जाएगा, थोड़े दिन में अपने आप सेट होने लग जाएगा। तो ऐसे कसक के साथ करे इस मंत्र को, ऐसे इसको ररंकार धुन कहते हैं। और ये एक पंथ राधा स्वामी वो ने कहा ररंकार ओंकार जब पे जाओ, वैसे ओंकार ओंकार सो हम सतनाम, ये ज्योत स्वरूपी ज्योत निरंजन, ये कोई बात हुई? ये तो नाड़ियाँ की बात है। यानी ज्ञान को ना समझ कर वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ और किस विध लाग गए हाथ, एक पलक में पाइए बेदी ले ले साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।